तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृत संख्या के बारे में, इसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रकृत संख्या किसे कहते हैं उसको भी हम जानेंगे। तो देखिए, प्रकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसका जो नोटेशन होता है यानी कि जो है वो है एन के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और प्रकृत संख्या जो है 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। 1 से शुरू होकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी क्या कहलाती है, प्रकृत संख्या कहलाती है। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये सभी के सभी संख्या कैसी होती है बच्चों, धनात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, धनात्मक, यानी कि इंग्लिश में इसको कहें तो पॉजिटिव नंबर। अब बात करेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब हम प्रकृत संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या जीरो से ही शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक आप काउंट करते चले जाइएगा, गिनते चले जाइए, वो सभी के सभी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। अब प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होता है। 0 को छोड़ करके पूर्ण संख्या में जितनी संख्याएं हैं वो प्रकृत संख्याएं होगी, लेकिन 0 प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं नहीं हो सकती है। लेकिन जब भी पूछा जाए आपसे कि या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी प्राकृत संख्या है सबके सब पूर्ण संख्या में इंक्लूडेड है। तो सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पूर्णांक संख्या। अब बात आती है पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। तो देखिए, पूर्णांक संख्या जो होती है -∞ से लेकर के +∞ के बीच की जितनी भी संख्याएं होती है वो सबके सब क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि हम उनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, और इसको Z या I के द्वारा सूचित किया जाता है। कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो जवाब होगा नहीं। फिर एक और आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्याएं हो सकती है, तो यहाँ पर भी होगा नहीं, क्योंकि प्रकृत संख्या जितनी भी है वो सबके सब धनात्मक होती है, जबकि पूर्णांक संख्या के अंदर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है, 0 भी इंक्लूड है, जबकि 0 प्रकृत संख्या नहीं होती है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्रकृत संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्रकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने पूर्णांक संख्या को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। किस तरीके से डिवाइड किया है, देखिए यहाँ पर जो 0 है ना ही तो ये पॉजिटिव होती है और ना ही निगेटिव होती है, यानी कि ना ही ये धनात्मक होती है ना ही ये ऋणात्मक होती है। इसलिए हम इसको एक अलग कैटेगरी में रखे हैं। और ये किस प्रकार के इंटीजर हैं, तो ये जीरो इंटीजर है, यानी कि शून्य पूर्णांक हम इसे कहते हैं। दूसरा यहाँ पर जो हमने पार्ट लिख रखा है वो है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक है तो ये एक प्रकार का क्या हो सकती है, प्रकृत संख्या भी हो सकती है। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये प्रकृत संख्या है, एक प्रकृत संख्या का पार्ट है जो जिसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। यानी कि प्रकृत संख्या को हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हम इसे कह सकते हैं। और जो हम एक और इसको पार्ट में तोड़ रखे हैं वो है जितनी भी यहाँ पर संख्या है सबके सब क्या है बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं हैं। और इस ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी कि निगेटिव इंटीजर हम इसे कहते हैं। तो यहाँ से आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो सबके सब क्लियर हो गए हैं और यहाँ से आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।